राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये अभी इन्फॉर्म किया है, सूचना दी है, इंटरनेशनल लीगल कंसेप्ट है जो राइट टू बी फॉरगॉटन का, वो इंडिया में भी इवॉल्व हो रहा है। ये कौन से राइट के अंदर आता है? ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, हमारी निजता का जो अधिकार है। और राइट टू प्राइवेसी आपको पता है फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड करता है राइट टू बी फॉरगॉटन को और राइट टू बी लेफ्ट अलोन को, यानी कि दोनों राइट टू प्राइवेसी के अंदर आते हैं। ये राइट टू बी फॉरगॉटन का और राइट टू बी लेफ्ट अलोन, यानी कि अपने आप को अकेले रखने का अधिकार, ये भी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। जो राइट टू प्राइवेसी है ये कब फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पे ये मेंशन नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो कैसे बना ये फंडामेंटल राइट? देखो, ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट ऐसे बना, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। ये केस आपको याद होना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। और राइट टू प्राइवेसी कौन से अधिकार के अंदर आता है? फिर ये आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, जो 21 नंबर का अनुच्छेद है हमारे संविधान में, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और हमारी निजता की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। उसी का ही इंट्रिंसिक पार्ट है, यानी कि आंतरिक हिस्सा है राइट टू प्राइवेसी। और ये फ्रीडम किस पार्ट के अंदर दी गई है हमें संविधान में? पार्ट 3 के अंदर दी गई है। यानी कि राइट टू प्राइवेसी भी क्या हुआ? फंडामेंटल राइट हो गया राइट टू प्राइवेसी भी। किसके अंदर? आर्टिकल 21 के अंदर। यानी कि अगर किसी का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21 देखो सबके लिए उपलब्ध होता है, चाहे हमारे भारत का नागरिक हो चाहे नहीं हो, हमारे इंडिया में रह रहा हो, कोई भी रेजिडेंस हो, कोई भी रेजिडेंट है, कोई भी निवासी, सबके लिए उपलब्ध है। अगर उसकी प्राइवेसी का जो अधिकार है राइट टू प्राइवेसी का, ये अगर कोई ब्रीच करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो वो डायरेक्टली क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके शिकायत कर सकता है। किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। यानी कि स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इस अधिकार को उल्लंघन करती है तो वो किसके पास जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका लेके जा सकता है। लेकिन और भी बहुत सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट, विवाद पैदा होते हैं राइट टू फॉरगॉटन में। वो कौन से होते हैं? देखो, राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या है जनरली? क्या भूलने का अधिकार है? क्या है इसका मतलब? फॉरगॉट का मतलब तो भूलना होता है। देखो, राइट टू फॉरगॉटन का मतलब है राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड। जो भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पे आपकी कोई इंफॉर्मेशन है, मान लो आपने फेसबुक पे अपनी आईडी बना रखी है या कोई और गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, उस पर आपकी कोई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, सूचना, या किसी सर्च में आती है, गूगल पे जब सर्च करते हैं, या कोई और डेटाबेस है, वेबसाइट है जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन है, या कोई भी पब्लिकली अवेलेबल प्लेटफॉर्म है जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको आप डिलीट करवा सकते हो, हटवा सकते हो। ये अधिकार है राइट टू बी फॉरगॉटन का, कि आप चाहते हो जब कोई सर्च करे गूगल पे या किसी वेबसाइट पे, मेरी इंफॉर्मेशन वहां नहीं होनी चाहिए, तो ये आप डिलीट करवा सकते हो। ये है राइट टू बी फॉरगॉटन। ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये आप कब डिलीट करवा सकते हो? जब वो इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है अब नेसेसरी नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, यानी कि अब उपयुक्त नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे रहे, जरूरी नहीं है, तब आप डिलीट करवा सकते हो। ये चीजें याद रखनी है। देखो, वंस पर्सनल इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन इज नो लॉन्गर नेसेसरी और रिलेवेंट, कब डिलीट करवा सकते हो? ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि जब आपकी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, उपयुक्त नहीं है किसी के लिए, तब वो डिलीट करवा सकते हो। और किसके लिए उपयुक्त नहीं है वो हम जानेंगे अभी रिसेंटली। पहले जानते हैं ये कब से इंपॉर्टेंस मिली इस राइट को। इस राइट को जो इंपॉर्टेंस मिली है आफ्टर 2014, एक यूरोपियन यूनियन का कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसने डिसीजन दिया था, फैसला आया था इसका गूगल स्पेन केस में। उसके बाद ये राइट टू बी फॉरगॉटन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुआ था इसको। और हमारे अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में इसको मिला था जब सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस आया था, और इसमें यह कहा था कि राइट टू बी फॉरगॉटन ये राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट है, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी फॉरगॉटन इवॉल्व हुआ राइट टू प्राइवेसी से, और राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये राइट टू डिग्निटी का भी पार्ट है,
आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डिग्निटी का मतलब हमारी निष्ठा का अधिकार, डिग्निटी को बचाना, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाना, ये भी एक हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और राइट टू बी लेफ्ट अलोन का मतलब यानी कि अकेले रहने का अधिकार। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी से बिल्कुल विद्रॉ कर जाओगे, यानी कि समाज से ही अलग निकल जाओगे, समाज में ही रहोगे, लेकिन आपकी चॉइस को कोई सोसाइटी इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक आप किसी दूसरे आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, हार्म नहीं पहुंचाते हो। देखो आप अकेले रह सकते हो, ठीक है, सोसाइटी आपके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, समाज। लेकिन अगर आप अकेले रह के मान लो कोई प्लान बना रहे हो, भाई साहब आतंकवादी ग्रुप में मिल गए हो, आप कोई बम फोड़ने का प्लान बना रहे हो, तब थोड़ी ना आपको अकेले रहने का अधिकार है, तब तो भाई साहब आपकी गर्दन दबोच ली जाएगी। तो तब तक जब तक आप दूसरे आदमी का नुकसान नहीं करोगे, अदर जो भी लोग हैं उनका नुकसान नहीं करोगे, उन्हें कोई हार्म नहीं करोगे, तब तक आपका अधिकार है राइट टू बी लेफ्ट अलोन। और जो भी जितने भी फंडामेंटल राइट हमें दिए हुए हैं मौलिक अधिकार, वो तब तक आपके लिए है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, तब तक अपने अधिकार का आप इंजॉयमेंट करते हुए अपने अधिकार का आप आनंद ले रहे हो, लेकिन दूसरे के अधिकार का वायलेशन नहीं कर रहे हो, दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, तब तक ही आपके लिए वो फंडामेंटल राइट हैं। ये सभी फंडामेंटल राइट में लागू होता है। अब इशू क्या क्या है फंडामेंटल राइट है जो ये राइट टू बी फॉरगॉटन का, क्या क्या इसमें कंसर्न है, परेशानी है। देखो कई सारे राइट हैं जिनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करता है, विवाद पैदा करता है। कौन से राइट हैं वो? प्राइवेसी वर्सेस इंफॉर्मेशन। देखो राइट टू प्राइवेसी है जो निजता का अधिकार, वो इंक्लूड करता है राइट टू बी फॉरगॉटन को, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये किसी और राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। कौन सा राइट है वो ऐसा जिसके साथ इसका विवाद हो जाता है? वो है राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड अदर पब्लिकेशन राइट। देखो ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि किसी को भी फ्री एक्सप्रेशन का अधिकार है और पब्लिकेशन का राइट, यानी कि मीडिया है जो, जैसे न्यूज़ चैनल है भाई साहब या अखबार है, ये इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन को किसी की इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर देते हैं, ये न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में आ जाता है या न्यूज़ पे दिखा देते हैं। तो ये इन्हें अधिकार कहाँ से मिला? मीडिया को, न्यूज़ चैनल को। ये देखो लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग किसके अंदर है? आर्टिकल 19 के अंदर। इन्हें भी तो है राइट टू फ्री जो एक्सप्रेशन है या पब्लिकेशन का राइट। मीडिया कहाँ से लेती है? इससे ही लेती है, आर्टिकल 19 से। तो देखो मीडिया को तो ये अधिकार है ना कि वो किसी की इंफॉर्मेशन को ले सकता है और पब्लिश कर सकता है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन क्या बोलता है कि नहीं, मैं किसी की अपनी इंफॉर्मेशन को किसी पे पब्लिश नहीं कराना चाहूँगा। तो दोनों राइट हो गए ना कॉन्फ्लिक्ट, विवाद पैदा कर रहे हैं। जैसे देखो कोई पर्सन है अपनी इंफॉर्मेशन को डीलिंग करना चाहता है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, मान लो उसने कोई अपराध किया है लेकिन उसने सजा काट ली, मुक्त हो गया, यानी कि जेल से बरी हो गया। वो जेल से बरी होने के बाद अब वो चाहता है कि वो जो पीपल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसे डिलीट कराना चाहता है। मान लो किसी वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, भाई साहब ये केस था, इसमें इसको 4 साल 5 साल 10 साल की सजा मिली, लेकिन इसने सजा काट ली, अब ये बिल्कुल बरी हो गया क्योंकि सजा काट लिया। अब तो नॉर्मल सिचुएशन हो गया, आप अपराधी थोड़ी नहीं है, क्योंकि उसने जो अपराध किया था उसकी सजा मिल गई उसे, जो भी क्राइम किया था, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन अभी भी पड़ी हुई है इंटरनेट पर। वो चाहते हैं कौन? भाई साहब सब चाहते हैं कि वो गूगल पे कोई भी जर्नलिस्ट है, मान लो वो कोई केस हुआ है हमारे देश में, उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो तो इनका अधिकार है कि वो इंफॉर्मेशन चाहेंगे, ये आर्टिकल 19 के अंदर। लेकिन राइट टू बी फॉरगॉटन बोलता है कि वो पर्सन चाहे तो डिलीट करवा सकता है। अब दोनों राइट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, यानी कि पर्सन में वांट टू डीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। कोई भी आदमी अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीट करवाना चाहता है, डीलिंग करना चाहता है किसी भी वेबसाइट से, लेकिन ये उन पीपल के लिए डिफिकल्ट हो जाता है जो जर्नलिस्टिक रिपोर्ट है ये तैयार कर रहे हैं, या कोई गूगल करना चाहता है उस आदमी के बारे में, तो इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले। तो जो राइट टू बी लेफ्ट अलोन है ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ये राइट टू बी फॉरगॉटन है, ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ करता है? राइट ऑफ मीडिया, जो मीडिया का अधिकार है रिपोर्ट करने का, कोई भी इशू है, परेशानी है, उसको रिपोर्ट करने का अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर, उसके साथ ये विवाद पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ये राइट है जो इन्फोर्सिबिलिटी क्या है इसकी? इन्फोर्सिबिलिटी अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। देखो जनरली जो राइट होते हैं ना हमारे अधिकार, वो किसके अगेंस्ट दिए जाते हैं? स्टेट के अगेंस्ट। जैसे राइट टू बी फॉरगॉटन है, ये नॉर्मली किसके अगेंस्ट होगा? प्राइवेट पार्टी के अंदर, यानी कि प्राइवेट पार्टी के विरुद्ध अगेंस्ट, चाहे मीडिया हो या न्यूज वेबसाइट हो। लेकिन जो क्वेश्चन है ये अराइज होता है कि फंडामेंटल राइट
जनरली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट किसके होते हैं, स्टेट के। यानी कि जैसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, कौन करेगा, स्टेट करेगा। ये जनरली है कि स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, सरकार। अगर सरकार किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है तो आदमी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार के अगेंस्ट जाके केस कर सकता है। जनरली फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। केवल देखो ये 3 ही राइट हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। मान लो कोई प्राइवेट पार्टी है, मान लो ABCD कोई आदमी है, आपके अधिकार का, ये आप हो, आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप उस आदमी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वो सिर्फ 3 ही आर्टिकल में राइट दिए हुए हैं। एक तो आर्टिकल 15 क्लाउज 2 में, ये क्या है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके विरुद्ध कोई भेदभाव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली उसके खिलाफ जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। आर्टिकल 17 है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के अगेंस्ट, विरुद्ध, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके साथ कोई छुआछूत कर रहा है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, ये आर्टिकल 23 में दिया है। तो ये राइट स्टेट के अगेंस्ट भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। यानी कि अगर सरकार भी आपके साथ कोई भेदभाव कर रही है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी आदमी, दोनों के अगेंस्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है भाई साहब। तो ये सिर्फ 3 राइट है जो जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। लेकिन जो ये वाला राइट है, जो ये राइट टू बी फॉरगॉटन, ये भी किसके अगेंस्ट है, प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी जा सकते हो आप, किसी वेबसाइट के अगेंस्ट भी जा सकते हो, मीडिया के अगेंस्ट भी और स्टेट के अगेंस्ट भी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसमें पैदा होता है इन्फोर्सिबिलिटी के लिए। एम्बिगुअस जजमेंट, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, जो स्पष्ट रूप से ना हो, अस्पष्ट था, एम्बिगुअस। देखो रिसेंट ईयर में जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, इसके बिना राइट टू बी फॉरगॉटन को कोडिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। और डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जो, इसकी अभी देखो कल ही इस जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसकी इंफॉर्मेशन एक सिलेक्ट कमेटी ने, मतलब सारी जो उसने छानबीन की है, वो पार्लियामेंट को सौंप दी है। ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है भाई साहब, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये 2019 में श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था कि जो भी पर्सनल डेटा है, अपना निजी डेटा है, उसको बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बिल लाया जाए, कानून बनाया जाए। तो इसकी जो है रिकमेंडेशन एक सिलेक्ट कमीशन ने दी है, एक सिलेक्ट कमेटी है, पार्लियामेंट की थी, उसने दी है, सौंपी है पार्लियामेंट को। तो इसके बारे में भी हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब तक देखो ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं होगा, ऐसा कानून जो हमारे डेटा को बचाए, ऐसा कानून नहीं होगा, तब तक राइट टू बी फॉरगॉटन को कोडिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये देखो हाई कोर्ट ने भी कई बार अपने जजमेंट में बोला है, हमारे इंडिया में जो कोर्ट है, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट किया है उन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन को। और ये क्वेश्चन उठता है कंप्लीटली, कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है उसके साथ ये कंप्लीटली इग्नोर किया है, कई जजमेंट में ये एसोसिएटेड है। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं राइट टू प्राइवेसी को बचाने के लिए। देखो राइट टू प्राइवेसी जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, उसके लिए गवर्नमेंट ये 2019 में बिल लेके आई, डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी को बचाने के लिए, इंडिविजुअल के लिए, पर्सनल डेटा को बचाने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने की बात बोली है कि एक अथॉरिटी होगी, एक भाई साहब ये संस्था बनेगी, ये मान लो ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, ये कोई भी कंप्लेंट होगी उसके पे ये छानबीन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर किसी इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा उल्लंघन हो रहा है, उसका ब्रीच हो रहा है कहीं पे, कोई भी पर्सनल डेटा से रिलेटेड मैटर है, मामला है, उसको देखेगी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। दूसरी रिकमेंडेशन ये है, दूसरी क्या है, इसकी डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसकी सिफारिश की थी श्री कृष्णा, BN श्री कृष्णा कमेटी बैठी थी 2018 में, उसने सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा बिल लाया जाए। उसकी सिफारिश पे बिल लाया गया और अभी तक पास नहीं हुआ है। अभी ये हो सकता है इस साल पास हो जाए। नेक्स्ट एक गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये उससे पहले से लिया हुआ है। ये कोई भी मान लो डेटा है कंप्यूटर सिस्टम पे, उसका उल्लंघन होता है तो उसकी सेफगार्ड करता है ये जो एक्ट है, ये कानून बना हुआ है ऑलरेडी 2000 का। यानी कि कोई भी कंप्यूटर पे अनऑथराइज्ड यूज करता है, कंप्यूटर पे आपकी इंफॉर्मेशन है, उसका कोई गलत तरीके से प्रयोग करता है, यूज करता है कंप्यूटर सिस्टम पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपका डेटा स्टोर है, तो उसके लिए उस आदमी को सजा हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दिया हुआ है। तो वे फॉरवर्ड में क्या होता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका।
देखो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलके एक डिटेल्ड एनालिसिस करें राइट टू बी फॉरगॉटन की, और एक बैलेंस बनाएं कि जो ये राइट टू बी फॉरगॉटन है, राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, दोनों का बैलेंस रहे। यानी कि देखो राइट टू बी प्राइवेसी है और राइट टू बी फॉरगॉटन है, ये दोनों भी बचे रहे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के अंदर, ये भी बचा रहे। कैसा ऐसा कोई सॉल्यूशन हो सकता है? देखो किसी आदमी का केस है, उसमें मान लो मर्डर केस था, उस पर उसने मर्डर किया और उसे सजा हो गई भाई साहब, मान लो 7-8 साल की सजा हो गई उसे, जितनी भी सजा मर्डर केस में। अब उसे सजा हो गई तो उसने सजा काट लिया, बाहर आ गया, बरी हो गया, अब तो वो सजा मिल गई भाई साहब, जो भी क्राइम किया था अब तो नॉर्मल वो सिटीजन है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है उस केस की इंफॉर्मेशन पड़ी रहे, लेकिन जो उस आदमी की पर्सनल डिटेल है कि ये किसके विरुद्ध था, उसकी पर्सनल डिटेल जैसे नाम वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह, ये डिलीट कर दें। उसकी केस की जानकारी पड़ी रहे कि एक आदमी को इस केस में सजा मिली थी मर्डर केस की, और ये किसी कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, तो वो जजमेंट की जानकारी पड़ी रहे। उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हटाई जा सकती है, ये हो सकता है। क्योंकि देखो अगर कोई मीडिया या कोई रिसर्च कर रहा है कोई आदमी, तो केस की जानकारी उसे चाहिए तो वो जानकारी ले सकता है, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी हाइड करके रखी जा सकती है। तो डिजिटल एज में देखो डेटा बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है, इसे रेगुलेट ना करें ऐसा नहीं हो सकता, इसे अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रिजिम लाने की जरूरत है, यानी कि रोबस्ट का मतलब है मजबूत, स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन, डेटा को सुरक्षा करने के लिए एक प्रणाली बनाने की जरूरत है। और ये गवर्नमेंट को देखो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से पड़ा हुआ है, तो इसको इनेक्टमेंट करना चाहिए। इनेक्टमेंट का मतलब लॉ बनाना, कानून बनाना, इसे कानून बनाना चाहिए जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को।